अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी? साल 2024 में अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए यात्रा की अवधि 2 महीने की बजाय सिर्फ 45 दिन की ही होगी। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है। अमरनाथ कौन से जिले में पड़ता है? अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह 3888 मीटर 12756 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा है। जिला मुख्यालय अनंतनाग शहर से लगभग 168 किलोमीटर दूर, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से 141 किलोमीटर 88 मील दूर दोनों के माध्यम से पहुंचा जाता है। अमरनाथ में कबूतरों का क्या रहस्य है? मान्यता है कि अमरनाथ धाम में शिव विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में देवों के देव महादेव ने मां पार्वती को अमर होने के रहस्य के बारे में बताया था। बताया जाता है कि अमरनाथ की गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा है जो अमर हो चुका है। कबूतर के इस जोड़े के दर्शन करने से साधक अपने आप को भाग्यवान मानते हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर किसने बनवाया था? हिंदू परंपरा के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने की थी। किंवदंती है कि उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिन्होंने उन्हें कोयले का एक थैला दिया, जिसे घर पर खोलने पर वह सोने के सिक्कों से भरा थैला बन गया। जब वह संत को धन्यवाद देने के लिए लौटा तो उसे उस स्थान पर एक मंदिर मिला जहां वह उससे मिला था। अमरनाथ का दूसरा नाम क्या है? अमरनाथ गुफा को अमरेश्वर भी कहते हैं और माना जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की संरचना बनाई जाती है। इस वजह से हिंदू धर्म में अमरनाथ गुफा का एक अलग ही महत्व है। अमरनाथ में कौन सी नदी बहती है? पंचतरणी नदी आसपास की हिमानियों से आने वाली 5 जलधाराओं के संगम से बनती है। जो यात्री हेलीकॉप्टर द्वारा अमरनाथ तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें भी पंचतरणी में ही उतारा जाता है। अमरनाथ यात्रा में कितने किलोमीटर बर्फ पर चलना पड़ता है? बालटाल कैंप से श्रद्धालुओं को गुफा तक पहुंचने में सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग कैसे बनता है? गुफा में बर्फीले पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। इन्हीं बूंदों से लगभग यहाँ बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। ये शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक रूप से ही बनता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। अमरनाथ की गुफा कितनी लंबी है? यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई, भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे? यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा का पौराणिक महत्व काफी अधिक है। माना जाता है कि इस गुफा में शिव जी ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया। गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। अमरनाथ कौन से पर्वत पर है? हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थस्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून से जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में देवी पार्वती शिव जी से अमरता का रहस्य जानना चाहती थीं। भगवान शिव देवी पार्वती को अमरता रहस्य बताने ले जा रहे थे। उस समय भगवान ने रास्ते में अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ दिया था। माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतार दिया। गले के शेषनाग को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ दिया था। ये सभी जगहें आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान दिखाई देती हैं। शिव जी ने अमरनाथ गुफा में ही देवी को अमरता का रहस्य बताया था। माना जाता है कि ये रहस्य देवी पार्वती के अलावा एक शुक यानी कबूतर ने भी सुन लिया था। बाद में यही शुक कबूतर शुकदेव ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे।